रहस्यमयी रानी का राज भाग 2। मसाल बुझते ही पूरी सुरंग घोर अंधेरे में डूब गई। रानी अमृता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी सुरंग की दीवारों पर लगी नीली मसालें अपने आप जल उठी। अब रानी ने पहली बार उस नकाबपोश व्यक्ति का चेहरा साफ देखा। उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी और हाथ में चांदी की बनी एक पुरानी तलवार थी। डरिए मत महारानी, उसने शांत स्वर में कहा। मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ। मेरा नाम वीरेंद्र है। पिछले 20 वर्षों से मैं इस सुरंग और इसकी रहस्य की रक्षा कर रहा हूँ। रानी ने हैरानी से पूछा, तुम मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे थे? वीरेंद्र ने दीवार पर बने एक प्राचीन चिन्ह की ओर इशारा किया, क्योंकि भविष्यवाणी थी कि एक दिन चंद्रगढ़ की असली रानी यहाँ आएगी और राज्य को एक बड़े संकट से बचाएगी। इतना कहते ही सुरंग जोर जोर से हिलने लगी। ऊपर से छोटे छोटे पत्थर गिरने लगे। जल्दी चलिए, वीरेंद्र बोला। दोनों सुरंग के अंदर भागने लगे। कुछ दूर पहुंचने पर उन्हें एक विशाल पत्थर का दरवाज़ा दिखाई दिया। दरवाजे पर 3 रहस्यमयी निशान बने थे, एक सूरज, एक चांद और एक तलवार। दरवाजे के नीचे लिखा था, सही निशान चुनो तभी सत्य का दरबार खुलेगा। द्वार। रानी ने कुछ देर सोचा, तभी उन्हें पुरानी किताब की एक पंक्ति याद आई। चंद्रगढ़ की शक्ति अंधेरे में नहीं, उजाले में छिपी है। रानी ने बिना देर किए सूरज वाले निशान को दबाया। अचानक पूरी सुरंग रोशनी से भर गई। भारी पत्थर का दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के पीछे सोने चांदी का खजाना नहीं, बल्कि एक चमकता हुआ सुनहरा मुकुट रखा था। मुकुट के सामने एक पुरानी चिट्ठी भी रखी थी। रानी ने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, जिस दिन यह मुकुट अपनी असली वारिस के सिर पर रखा जाएगा, उसी दिन राज्य का सबसे बड़ा गद्दार सामने आ जाएगा। रानी ने जैसे ही मुकुट उठाया, अचानक पूरी सुरंग में एक तेज आवाज गूंजी। बहुत देर कर दी तुमने रानी। रानी और वीरेंद्र ने पीछे मुड़कर देखा। सामने एक राज्य का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति, प्रधानमंत्री, हाथ में तलवार लिए खड़ा था। वह मुस्कुराया और बोला, अब यह मुकुट मेरा होगा और चंद्रगढ़ पर भी मेरा ही राज होगा। रानी अमृता समझ गई कि असली दुश्मन महल के बाहर नहीं, बल्कि वर्षों से उनके सबसे करीब था। इसका तीसरा भाग अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तो गाइस, ये कहानी कैसे लगी प्लीज़ आप सब कमेंट करिएगा।